गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ होता क्या है? तो इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें घन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, शंकु के बारे में पढ़े हैं, बेलन के बारे में पढ़े हैं, वर्ग के बारे में पढ़े हैं और आयतन के बारे में पढ़े हैं। तो जो वर्ग होता है उससे जो है घन बनता है। वर्ग से क्या बनता है? घन बनता है। और जो आयत होता है उससे ये घनाभ बनता है। तो इसका जो है घनाभ का जो इंग्लिश होता है वह होता है क्यूबाइड। तो इसके हम पहले परिभाषा देखेंगे कि आखिर में घनाभ होता है तो क्या होता है। अच्छा से इसको समझ लेंगे तो आने वाली जो हम लोग का क्वेश्चन को जो आप लोग के सामने सॉल्व करवाया जाएगा वो क्वेश्चन आप लोग को एकदम आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है कि घनाभ एक त्रियामी आकृति है जिसमें 6 चेहरे, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं तथा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। क्यूब में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो आकृति की क्यूब में जो चेहरे थे वह 6 थे, उसके जो कोने थे वो भी 6 थे, लेकिन उसके किनारे भी क्या थे? 6 थे। लेकिन जो उसकी साइड थी वो आपस में क्या थी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में इक्वल थे, बराबर थे। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है? इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है वो आपस में समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ये घनाभ है आकृति, इसको एल बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है और इसको एच बोला जाता है। यानी एल का मतलब मान सकते हैं एल बराबर लंबाई होता है, बी बराबर चौड़ाई होता है और एच बराबर ऊंचाई होता है। एच बराबर क्या होता है? ऊंचाई होता है। एल बराबर क्या होता है? लंबाई होता है, बी बराबर चौड़ाई होता है, एच बराबर ऊंचाई होता है। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोला जाता है। इसके फॉर्मूले के बारे में जाने क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, आपको सब समझ में आएगा लेकिन आपको फॉर्मूला जब लर्न नहीं रहेगा तो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए फॉर्मूले के बारे में पहले पढ़ेंगे। क्या है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है क्या? तो घनाभ का आयतन अगर जो फाइंड करना होगा, निकालना होगा, तो इसके लंबाई में, इसके चौड़ाई में और इसका ऊंचाई में आपस में क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। कर लीजिए गुणा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी लंबाई को क्या माना है? लंबाई को एल माना गया है, तो बोल सकते एल इंटू चौड़ाई का माना गया है बी, इसको मान सकते हैं बी इंटू ऊंचाई का माना गया है एच, यानी कि एच। एल इंटू बी इंटू एच। एक इसका फॉर्मूला हो गया घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। इसके बाद एक और इसमें आता है जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना होगा?
फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसका बनता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, इसको हम इरेज कर देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। यहां पर देख लीजिए, सिंपल एकदम इसको हम लिख सकते हैं 2 और लंबाई को किससे हम व्यक्त करते हैं, एल से, यानी 2l, चौड़ाई को b से 2l भी हो गया। चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ऊंचाई को h लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, bh हो गया, प्लस ऊंचाई को लिख सकते हैं h और लंबाई को लिख सकते हैं l, यानी जो हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो क्या आया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये हम लोग का घनाभ के बारे में हम लोग का थैंक यू।